आज मैं दूसरी बार आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। जगजीत सिंह जी जो नए सेक्रेटरी हैं मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के, उनके वीडियो के ऊपर जो बातें आई थी उसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने रख चुका हूँ। आज मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट का जो विषय है वो है मारवाड़ी घोड़े को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जो काम हुआ। उन्होंने अपने वीडियो में ये कहा कि मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने मारवाड़ी घोड़े को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। मैं मानता हूँ नेशनल में तो खैर काफ़ी काम हुआ है। जोधपुर का हॉर्स शो अच्छा रहा, कुछ सालों तक बहुत बढ़िया चला, उसकी वजह से अच्छी पहचान भी हुई, ब्रीडर्स की बिक्री भी हुई, एक मार्केटिंग फंडा था, वो सक्सेस भी हुआ। परंतु इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और मैं भारतीय अश्व संस्था की ओर से आप लोगों के सामने आज प्रूफ के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ मैं आपके सामने कुछ जो डिटेल्स हैं वो रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2000 में जब घोड़े एक्सपोर्ट हुए, मारवाड़ी घोड़े अमेरिका गए, तो 2002 में 2 साल के अंदर अंदर इक्विटाना हॉर्स शो यूएसए में होता है, उसमें मारवाड़ी घोड़ों को हमने दिखाया। उसके बाद 2005 में ये श्रीलंका में एक हॉर्स शो हुआ, क्योंकि कुछ घोड़े श्रीलंका एक्सपोर्ट हुए। स्पोर्ट्स हॉर्सेस उसमें ज़्यादा थे, ब्रीडिंग के बहुत कम थे, परंतु वहाँ भी एक इंटरनेशनल लेवल का हमने शो श्रीलंका में किया, जो यहाँ से हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स गए और श्रीलंका के लोगों के साथ मिल करके वो शो हुआ, जिसमें श्रीलंका के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उस शो को देखने के लिए ग्राउंड पे आए। अब मैं आपको आगे इन 2 शोज़ के हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स नहीं हैं, जैसे उपलब्ध नहीं है हमारे पास। उस वक्त सोशल मीडिया का इतना जोर भी नहीं था, हमारे पास है नहीं। परंतु मैं अब आपके सामने वो फ़ोटो दिखा रहा हूँ जो 2002 में हम लोग जब इंग्लैंड गए, तो इंग्लैंड में प्रिंस चार्ल्स का एक हॉर्स पोलो का बहुत बड़ा एक आयोजन था, जिसके अंदर साइकिल पोलो भी खेला गया, हॉर्स पोलो भी खेला गया। और मैं वहाँ भारतीय साइकिल पोलो की टीम को लेकर के उस मैदान में गया था। और वहाँ पर प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी ने साइकिल पोलो भी खेला, दोनों प्रिंस विलियम और हैरी ने। और प्रिंस चार्ल्स का एक हॉर्स पोलो का मैच था। वहाँ मुझे मौका मिला कि मैं प्रिंस चार्ल्स को फ्रांसिस्का केली की जो मारवाड़ी हॉर्स बुक है वो मैंने उनको प्रेजेंट करी। तो जो ये आप फोटो देख रहे हैं, इसमें मैं हमारे डेलीगेशन के साथ वो किताब उनको वहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिस किताब को देख करके जो महारानी है इंग्लैंड की, उसको मारवाड़ी घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम हुआ और उसकी वजह से हम 2012 में इंग्लैंड में 2012 में क्वींस डायमंड जुबली में हम शो कर सके। इसके बाद जो आप फोटो देख रहे हैं वो है 2005 में जो शो हमारे फ्रांस में, जो हमारी फ्रांस का चैप्टर है, उन्होंने उस वक्त ये शो वहाँ पर किया। इससे आगे मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये घोड़ा दिलराज है और दिलराज फ्रांस में था। ये गजराज जो फेमस घोड़ा हमारे पास था, जो बरकाना से आया और हमारे पास उसकी ब्रीडिंग हुई, वो घोड़ा हमारे पास इंडिया में ही रहा, परंतु उसके बच्चे एक्सपोर्ट हुए। ये घोड़ा जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये सबसे आगे परेड में चल रहा है और उसके पीछे अपने 61 कैवलरी के 25 जवान वहाँ गए थे उस शो के लिए। और ये पेरिस के एक बहुत बड़े रेस कोर्स में शो हुआ था, क्योंकि हर्मिस नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है फ्रांस में, जिन्होंने मारवाड़ी घोड़ों के ऊपर अपने स्कार्फ और बैग्स और बहुत सारी कमर्शियल चीज़ें निकाली थी। उसकी पब्लिसिटी करने के लिए उन्होंने ये परेड रेस कोर्स में रखी थी, जिसमें सबसे आगे दिलराज चला, पीछे हमारी कैवलरी के जवान उनके घोड़ों पे चले, क्योंकि यहाँ से घोड़े नहीं जा सके। ये जो आप आगे फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें हर्मिस की पूरी हिस्ट्री है कि वो क्या है, क्या थी, कैसे उन्होंने ये काम किया। इसके बाद 2009 में एसन नाम की जो जगह जर्मनी में है, वहाँ एक शो हुआ और उसमें भी हम घोड़े नहीं ले जा सके। ये भी आपको बता दूं, इसलिए नहीं ले जा सके कि मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने वहाँ चिट्ठियाँ लिखी सरकार में कि एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए
अगर होगा भी तो ये लोग जाएंगे तो ये पता नहीं किस प्रकार के घोड़े ले जाएंगे, रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा इंडिया का, ऐसी कई बातें वहाँ सामने आई। इसलिए उस टाइम जो लगा हमको परमिशन लेने में और कार्रवाई करने में, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहा और हमने ये फैसला कर लिया कि हम इस शो के अंदर बिना यहाँ से घोड़े ले जाके हम ये एग्जीबिशन वहाँ करेंगे। तो आप ये जो फोटोग्राफ्स अब आप देख रहे हैं, ये 3 फोटोग्राफ्स हैं स्टॉल की, जिसमें आपको हमने सारी चीज़ें दिखाई है। और उसके बाद 2009 में ही असीसी नाम की एक जगह है जो इटली में है, वहाँ इंड्योरेंस का बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत अच्छे कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। वहाँ हमारी टीम गई और वहाँ उन्होंने एग्जीबिशन लगाया और हमने स्पोर्ट्स हॉर्सेस के बारे में भी बात करी। उसके बाद 2010 में जो आप ये देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये कार्ड एक प्रूफ के तौर पे आपके सामने डाल रहा हूँ, क्योंकि ये शेख जो लेट शेख थे ओमान के, उनके 40 साल का जो रूल कंप्लीट हुआ था उसके ऊपर ये शो किया गया था। बहुत सारी कंट्रीज़ वहाँ पर मौजूद थी और उसमें इंडिया का डेलीगेशन लेके मैं गया था। डांसिंग हॉर्सेस थे, डांसिंग कैमल्स थे जो वहाँ उनके पास रहे। भारत सरकार ने पूरा सहयोग इसमें दिया और ये वहाँ का आपके सामने मैं प्रूफ रख रहा हूँ। उसके बाद 2010 में वर्ल्ड इक्वेस्टेरियन गेम्स का जो शो होता है, जो ओलंपिक लेवल का खेल होता है, 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक के हिसाब से, वो इक्वेस्टेरियन के लिए होता है। ये कंटकी यूएसए में हुआ और वहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल की जो इक्वेस्टेरियन फेडरेशन है उसने खास तौर पे ये इनविटेशन हमें भेजा कि वहाँ पर टेंट पेकिंग का डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए और उस डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर जो टीम आएगी वो भारत से आएगी और मारवाड़ी घोड़ों पे ही उसका डेमो दिया जाएगा। उसमें भी हमें परमिशन नहीं मिली यहाँ से पूरे घोड़े ले जाने की, तो इसलिए हम लोगों ने जो फ्रांचेस्का के पास जो घोड़े वहाँ मौजूद थे, हमने उन्हीं घोड़ों के ऊपर, उन्हीं घोड़ों के साथ में हमने वहीं उनको ट्रेन किया जो ब्रीडिंग के घोड़े थे, और उनको टेंट पेकिंग की ट्रेनिंग दे करके हम हमारी पूरी टीम लेके वहाँ पहुँचे, जिसमें हमारे डुमलोद से सवार गए, मैं गया, फ्रांचेस्का वहाँ मौजूद थी और कर्नल सर प्रताप सिंह जी हमारे साथ उस डेमो में रहे। आगे आप जो फोटो देख रहे हैं वो डेमो की है, जिसमें डेमो दिखाया गया। ये मेरी फ़ोटो है लांस के साथ डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए टेंट पेकिंग की, और उसके बाद में सॉर्ड के साथ में डेमोन्स्ट्रेशन की फ़ोटोग्राफ है। आगे जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये है कज़ाकिस्तान की। कज़ाकिस्तान के अंदर वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे कज़ाकिस्तान के, उनकी सालगिरह थी और उनकी सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए हमें बुलाया गया, जिसमें कर्नल सरप्रताप सिंह जी और मैं कज़ाकिस्तान गए और वहाँ हमने टेंट पेकिंग का भी डेमो दिया, उनके ही घोड़ों पे देना पड़ा और उनके लोगों को वहाँ सिखाया भी हमने कि डेमो कैसे होता है इसका। उसके बाद 2013 में तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इनवाइट किया, इंटरनेशनल हॉर्स फेयर था, वहाँ हम 2 बार जा चुके। वहाँ भी हमने मारवाड़ी घोड़ों का स्टॉल लगाया और साथ में घोड़े नहीं होने की वजह से फोटोग्राफ से और वीडियो से हमने सारा काम किया। उसके बाद जो बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण बात थी वो थी 2012 में, जब हमारा ये वहाँ पर क्वींस डायमंड जुबली का जो फंक्शन होना था उसमें घोड़े नहीं जा सके, जबकि इनविटेशन दोनों सोसाइटीज़ को भी आया था, हमें भी आया था, मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी को भी आया था, क्योंकि महाराजा जोधपुर साहब के राजघराने से इंग्लैंड में बहुत अच्छे संपर्क हैं, परंतु वो सोसाइटी उसमें कामयाब नहीं हुई घोड़े भेजने में। और हम लोगों को भी समस्या आ रही थी कि जब हम नहीं भेज सकते थे तो उनके घोड़े भी कैसे जाते हैं। इन दोनों सोसाइटियों के बीच में ये झंझट मिनिस्ट्री में चल रही थी, इसलिए हमारे पास जो घोड़े बाहर थे, ओमान में थे, इंग्लैंड में थे, फ्रांस में थे, स्पेन में थे, वहाँ से बुला करके हमने इस शो की कामयाबी से इसको किया। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये बकिंघम पैलेस जो क्वीन का पैलेस है उनके पीछे ही रॉयल स्टेबल्स हैं वहाँ पर, और वहाँ इंडोर स्टेडियम के अंदर 18 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद रहे, और उसके सामने ये एक ही घोड़ा उस कर्टन रेजर के लिए आया,
महत्वपूर्ण बात यह है 18 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट करना था, ये उसकी पब्लिसिटी हो रही थी और उसमें सिर्फ एक दिलराज घोड़ा वहाँ मौजूद था। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये वो है जिसमें दिलराज घोड़ा मेरे साथ और फ्रांचेस्का जिनका ये घोड़ा है वो वहाँ इसको दिखाया गया। साथ में आप जो दूसरी फोटोग्राफ देख रहे हैं इसमें 18 कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ की थी, जहाँ इंग्लैंड ने अपना राज किया था कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद जब एक्चुअल शो हुआ तो उस एक्चुअल शो के अंदर जो विंडसर में हुआ 2012 में, उसमें आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा शो था। इसके अंदर जो इंडिया का पार्ट था उसमें ये दिलराज पे हमारे राइडर हैं और दूसरे घोड़े पे मैं अपने डेलीगेशन को लीड करता हुआ ये शो के आपको फोटो दिखा रहे हैं। ये भी विंडसर शो की है। ये मेरे साथ में हेमंत खेमपुर के हैं, दोनों मारवाड़ी घोड़े हैं। साथ में आप पीछे टेंट पेगिंग की वो पेग्स देख रहे होंगे। उसकी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा ही शो कभी मेरे ख्याल से हुआ नहीं जो फ्रांचेस्का ने कोरियोग्राफ किया वहाँ के लोगों के लिए। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही कि जब टेंट पेगिंग का ये शो हुआ तो एक तरफ भारत की 61 कैवलरी थी और दूसरी साइड में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की टीम थी। दोनों भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के सामने से जाते हुए भालों से, तलवारों से इस टेंट पेगिंग का मुकाबला किया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और उसी टेंट पेगिंग के सामने मारवाड़ी घोड़ों का शो चल रहा था। ये आप देख रहे हैं जो दिन में विंडसर के अंदर ही जब हम लोग वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करते थे घोड़ों का, ताकि पब्लिक जो शो में नहीं आ पाती थी वो दिन में इनको देख सकी। ये है हमारे स्पेन का घोड़ा और अजीत इसके ऊपर अपना करतब दिखा रहे हैं। इसके आगे आप जो ये देख रहे हैं ये वहाँ उसी विंडसर हॉर्स शो के अंदर जो स्टॉल लगाया गया हमारा मारवाड़ी घोड़ों की पब्लिसिटी के लिए, उसकी एक नज़ारा आप देख रहे हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फोटोग्राफ है। महारानी ने, इंग्लैंड की महारानी ने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको बोला कि 5-5 लोग उस टीम के, उस देश के विंडसर पैलेस में एक हाई टी का रिसेप्शन दिया इन्होंने और सारे एम्बेसडर्स को और सब लोगों को बुलाया। उसमें जो आप फोटो देख रहे हैं ये मैं, फ्रांचेस्का और बड़ी फेमस डांसर जो यहाँ अपने कालबेलिया की थी, गुलाबी, वो हमारे साथ है। साथ में यहाँ पीछे देख रहे हैं हमारे 61 कैवलरी के जवान अपने फुल यूनिफॉर्म में खड़े हैं। और ये क्वीन मेरे सामने है और जिसको मैं मारवाड़ी स्कार्फ जो फ्रांचेस्का ने डिज़ाइन किया वो हमने उनको प्रेजेंट किया। उसको खोल करके मैं उनको दिखा रहा हूँ, जो उन्होंने तुरंत 5 स्कार्फ लिए और ये हमें वादा किया कि मैं अब के बाद जब घोड़ों में जाऊंगी तो इसी स्कार्फ को पहन करके मैं जाऊंगी। इसके साथ में 2017 में हम लोग कंटकी हॉर्स पार्क में एक ब्रायर फेस्टिवल था। ब्रायर फेस्टिवल होता है, ब्रायर एक कंपनी है जो जर्मन कंपनी है और वो घोड़ों के खिलौने या मॉडल बनाती है। और उस मॉडल के लिए उन्होंने एक फेस्टिवल रखा उनके 100 साल पूरे होने पे कंटकी हॉर्स पार्क में। और महत्वपूर्ण बात ऐसी ये है कि एक घोड़ा नजरुद्दीन जो फ्रांचेस्का के पास था वो घोड़ा चुना गया उस मॉडल के लिए। और वो मॉडल्स जितने भी बने खिलौने वो उसके ऊपर ही बने, उस घोड़े पे बने। और पूरा फेस्टिवल जो वहाँ हुआ उसका नाम दिया गया फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गेटवे टू इंडिया। और नजरुद्दीन उसका सबसे बड़ा वो एक अट्रैक्शन था। उस घोड़े को वहाँ पर हमने शो किया। हजारों की तादाद में लोग लगे रहते थे ऑटोग्राफ लेने के लिए उस मॉडल के ऊपर हम लोगों की। इतना महत्वपूर्ण उस घोड़े की वजह से भारत को टूरिज्म के अंदर भी इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला। ये वहाँ का जो स्टॉल है उसकी आप फोटो देख रहे हैं। ये आपको मैं 1-2 फोटो दिखा रहा हूँ। कंटकी शहर में उस वक्त जब ये फेस्टिवल था, जितने भी होटल 5 स्टार से लेके छोटे मोटे होटल जितने भी थे, सब होटलों के अंदर और सब रेस्टोरेंटों के अंदर जो शो विंडो होती है उन सब शो विंडोज़ के अंदर मारवाड़ी घोड़ों के मॉडल जो वहाँ के बच्चों ने और आर्टिस्टों ने बनाए, इंडिया की फोटोग्राफ्स और ये सारी चीज़ें आप शो विंडो में देख रहे हैं, ये वहाँ दिखाई गई। ये देखिए घोड़े के साथ में
राजस्थानी ड्रेस में एक लड़की है, वो अपना मॉडल ही है। ये छोटे छोटे बच्चों ने इनको बना करके वहाँ दिखाया है। ये भारत का नक्शा कलर का फ्लैग जो है अपना, वो घोड़े के ऊपर उन्होंने उतारा है। ये वहाँ के अमेरिकन बच्चों ने बनाया। इसके साथ ये अब आप देख रहे हैं नजरुद्दीन घोड़ा वहाँ खड़ा है फ्रांसिस्का के साथ में। उसको एक स्पेशल झूल वहाँ प्रेजेंट की गई और ये एक नज़ारा है जहाँ छोटे छोटे बच्चों ने आकर के इस घोड़े का प्यार किया, उसके साथ फ़ोटो खिंचाई। इसके आगे जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये 2006 में वसुंधरा जी जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उनको घोड़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है। राजघराने को बिलोंग करती हैं, घोड़े पे राइडिंग करे हुए हैं, अच्छे सवार रहे हुए हैं। उन्होंने राजस्थान दिवस पे एक आयोजित कार्यक्रम में अश्वर नृत्य नाम से एक शो रखा, जिसको राजस्थान सरकार ने कराया। इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर था, उसके टाइम में रखा गया। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, ये गजराज और मैं वहाँ खड़ा हूँ वसुंधरा जी के सामने। वसुंधरा जी गजराज को प्यार कर रही हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं। उन्हें ये शो बहुत पसंद आया। ये 2014 में एक डांसिंग विद हॉर्सेस का शो करीबन 4-5 बार हुआ है। लास्ट शो 2014 में हुआ। ये फ्रांचेस्का एक मारवाड़ी घोड़े पे अपना नृत्य का वो शो में दे रही है। फ्रांचेस्का द्वारा लिखी गई मारवाड़ी बुक, जिसका नाम था लेजेंड ऑफ द मारवाड़ी, वो किताब कॉफ़ी टेबल बुक के हिसाब से मेरे ख्याल से 2002 में दिल्ली में लॉन्च हुई। उसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। परंतु वो किताब ने ही इंटरनेशनल पहचान इन घोड़ों को दिलाई। यहाँ तक कि उस किताब की वजह से मारवाड़ी घोड़ा इंटरनेशनल ब्रीड्स में शामिल किया गया और अमेरिका के अंदर उसको पूरा रिकग्निशन मिला। ये किताब की कॉपी श्री जी महाराणा उदयपुर इसको अपने सिग्नेचर से संबोधित कर रहे हैं। ये मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जो ब्रिटिश रेजिमेंट के जितने भी बड़े बड़े अफसर जो रिटायर हो चुके वो इंडिया आए थे और हम लोगों के वजह से वो यहाँ आए। उनको क्योंकि वो कैवलरी से ताल्लुक़ रखते थे, मैंने आर्मी से स्पेशल परमिशन लेके उन्हें 61 कैवलरी के मेस में उनका डिनर हुआ और उसके बाद राजस्थान पुलिस एकेडमी में उनका एक शो हुआ और उसके बाद वो ढूंढलोद आए। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 3-4 वीडियोज़ हैं छोटे छोटे, ये भी आपको इसमें दिखाए जाएंगे, जो विंडसर के भी हैं और अलग अलग जो कुछ शोज़ थे उसके भी हैं।
तो इतना होने के बाद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से मारवाड़ी सोसाइटी ये कह सकती है कि उन्होंने ही इस शो इंटरनेशनल पहचान इन घोड़ों को दिलाई। अंत में इतना ही कह करके मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आगे भी तीसरा एक भाग इसका और आने वाला है, उसमें भी मैं जो भी जवाब होंगे आपके सामने दूंगा। धन्यवाद।